दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन इस चैनल के नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलते रहें। तो अभी हम हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में, जहां अमिता गोस्वामी जी का एक एकल प्रदर्शनी चल रहा है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में, उनके थॉट्स को, उनको कितना प्रिपरेशन में कितना समय लगा। और दूसरी बात, वो सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि इस एग्जीबिशन के प्रिपरेशन में आपको कितना समय लगा, क्योंकि एक प्रिपरेशन करने में बहुत सारा समय जाता है। तो आप हमारे दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा इस बारे में। बात इंटरेस्टिंग ऐसी है कि क्लोथपिन जो मेरा आज का टॉपिक है, ये एग्जीबिशन के टाइम पे वो मेरे हाथ में आया था चीज़ की तरह से 2 साल पहले। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब उसको मैंने हाथ में लेके फिजिट करना शुरू किया। आई स्टार्टेड फीलिंग कि ये कोई एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल, लेकिन हमारी रोज़ के यूज़ में जो आने वाली चीज़ है, लेकिन बहुत बढ़िया है उसका मैकेनिज़्म इस तरह से कि 2 वुडन लेग्स को वो एक स्प्रिंग पकड़ के रखती है जो सारा कारनामा करती है। वहाँ से शुरू किया सोचने के बारे में, और धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। तो ये शो खड़ा करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा है, और प्लानिंग तो नहीं किया था, लेकिन काम करते 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 शो जितना काम तैयार हो गया। आज की तारीख में मैं अभी भी लगता है मुझे ऐसा कि मैं ये सब्जेक्ट छोड़ूंगी नहीं, अभी भी और भी काम करूंगी। बहुत सारा काम है दिमाग में जो कर सकती हूँ। तो हम जानना चाहेंगे आपका डेली का क्या रूटीन होता है? रूटीन में ऐसा देखो, मैं गृहिणी हूँ। पहले मैं बिज़नेस में भी हमारे ऑफिस में जाती थी, अब ऑफिस नहीं जाती हूँ, घर पे हूँ। तो सुबह से दोपहर तक का टाइम तो रोज़ के रूटीन में चला जाता है। किचन संभालो, ये करो वो करो। आफ्टर दैट से अराउंड 11:30 तक मैं अपना स्टूडियो पहुँच जाती हूँ। वहाँ से लेके 5:30 बजे तक मैं नॉन स्टॉप काम करती हूँ। तो अमिता जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे आप एक सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं, तो फील्ड में बहुत सारी जद्दोजहद होती है, क्योंकि एक तो जो एकेडमिक करके आते हैं, फिर दूसरा जो आप जैसे स्वयं काम कर रही हैं बिना आर्ट फील्ड के पढ़े हुए, और इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना होता है, वो हम जानना चाहेंगे। बहुत होती है, बहुत होती है, मैं मना नहीं करूँगी। और उसके बारे में एक और चीज़ कह सकती हूँ कि जो आर्ट कॉलेजेस में फ़ाइन आर्ट्स पढ़ने वाले लोग हैं, तो ऐसा समझिए कि वो 5 साल फ़ाइन आर्ट्स के सारे टेक्निक्स पढ़ लेते हैं। देखो, कलाकार होना, आपको ख़्याल आना, इमेजिनेशन होना, वो तो गिफ्टेड है, लेकिन टेक्निक तो हम सीख के आते हैं जब फ़ाइन आर्टिस्ट सीखने जाता है। तो वो 5 साल जो फ़ाइन आर्टिस्ट कॉलेज में लगाता है, वो हम लोगों को 10 साल लग जाते हैं सीखते-सीखते, क्योंकि सोर्स नहीं है, ये अपना ही खुद ही एक्सप्लोर करना है। तो मज़ेदार है चीज़, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। आपको काम करने की वो आदत छोड़नी नहीं है। जितना काम करेंगे उतना सीख जाएँगे। जी बिल्कुल। और कई सारे तो ऐसे हैं जो फाइन आर्ट्स करने के बावजूद भी फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें से 1-2 ही निकल पाते हैं। और क्या इसको आप गॉड गिफ्ट मानती हैं? आपको इसको कैसे देखती हैं? नहीं, लेकिन मैं खाली इतना नहीं समझती हूँ। देखिए, मैं आर्टिस्ट हूँ खुद, और आर्टिस्ट कम्युनिटी को समझती भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एटलीस्ट इंडिया में सिर्फ आर्टिस्ट होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि जो घर चलाने में उसके मदद आ सके। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होंगे कि जो काम करना चाहते भी हो, लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की वजह से उनको दूसरा कुछ करना पड़ता है, जो आर्ट को टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर वैसी फैसिलिटी किसी दिन आ गई तो आपको, तो आर्टिस्टों की बाढ़ मिल जाएगी यहाँ। तो जैसे कि मैंने देखा आपके बहुत सारे कामों में एक जो हैंडमेड पेपर, तो क्या विशेष रुचि है उसमें, उस बारे में कुछ बताएँगी? ज़रूर। हैंडमेड पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं, मुझे तो मिलता यही है। मुझे एक्चुअली उसका वो ओरिजिन पता नहीं है, लेकिन हैंडमेड पेपर एक चीज़ ऐसी है, और वो स्पेशली जो साइड में से जो आपको ब्रैकेट मिलता है, वो अनइवन थ्रेड्स जैसा, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे लाइफ स्ट्रेट नहीं देखी किसी की। ऐसे काटकोने में काटी हुई लाइफ नहीं होती है। हर एक लाइफ अपना अपने तरीके से यूनिक होती है, तो मुझे पेपर वैसा लगता है। और दूसरा, उसको एक अपनी पर्सनैलिटी है। आप ऐसा हाथ में पकड़ो ना, तो पेपर पापड़ जैसा लगता है। इट हैज़ गॉट इट्स ओन पर्सनैलिटी, जो मुझे बहुत भा जाती है।
तो वो रीज़न है कि मैं उसको यूज़ करती हूँ। दूसरी बात कि हैंडमेड पेपर तैयार करने वाले आर्टिस्ट को तो कुछ काम मिले। मैं अगर मशीन का पेपर यूज़ कर सकती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये यूज़ करने के पीछे कि भाई किसी और के लिए तो मैं कुछ हेल्पफुल हो सकती हूँ, वो है। अमिता जी, आपके कलर बहुत रोचक हैं, जैसे पेस्टल शेड्स में काफी सारे काम है, तो उस बारे में भी आप कुछ मैं बोलना सेफ चाहेंगी? जोन में रहूँ, मुझे हट के कुछ नहीं करना। ऐसा होना चाहिए कि जो फ्लो में जा रहा है उसके साथ में मैं चलूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा, इसके लिए मेरे काफ़ी सारे कलर्स भी आप ऐसे देखेंगे जो बहुत स्ट्राइकिंग है और शायद कोई और ना भी यूज़ करे। थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है आर्टिस्ट को एज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट मैं हूँ, आर्टिस्ट को थोड़ा सा फ्रीडम ले लेना चाहिए एक्सप्रेशन का, कलर के सिलेक्शन का। मैं सबको पसंद आए क्या ज़रूरत है? यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी, दिस इज़ मेकिंग मी हैप्पी, दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अमिता जी, आपके चित्रों में क्लिप और चेयर अधिकतर हैं, तो क्या आप उस विषय वस्तु के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी? क्लिप और चेयर का कॉम्बिनेशन एक्चुअली मैं सच कहूँ तो वो थोड़ा सा ये शो के लिए जो प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से। देखिए, चेयर एक चीज़ ऐसी है जो जैसे ही देखता है आदमी तो उस पर बैठने की कोशिश, बैठता क्यों है? कंफर्टेबल होने के लिए आदमी बैठता ही कंफर्टेबल होने के लिए। लेकिन अगर आप ये चेयर जिस तरह की देख रहे हो, ऐसी चेयर अगर हो तो भी ना होने के बराबर है। ये जो सेटअप किया हुआ है एज अ इंस्टॉलेशन, ये कम्युनिकेशन दिखाने के लिए था। कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन कि चेयर है, जगह है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्ट नहीं है जहाँ पे बात हो सके। रिलेशंस में बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरत होती है वो मिनट में, वो टाइम पे बात करके सुलझाने की, लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है या तो दोनों अपने अपने ईगो में कहिए या किसी और चीज़ की वजह से डिस्टेंस हो गया होता है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये चेयर वो दर्शाती है कि आपके पास ज़रूरत है, फैसिलिटी है, लेकिन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जोड़ के रखें। जोड़ के रखो नहीं, वो पिन यहाँ पे ऑन ड्यूटी होने का वो कर रही है। सी, पिन की खासियत क्या है? पिन जोड़ के रखती है, एट द सेम टाइम पकड़ के रखती है। अगर वो पकड़ आपको पिंच, अगर वो तकलीफ देने वाला होता है तो वो खुश नहीं है, वो ऑन ड्यूटी है लेकिन खुश नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, और आप एक मिसाल हैं उन सेल्फ थॉट कलाकारों के लिए जो स्वयं अपनी एक जगह बनाते हैं इस फील्ड में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को काम कैसे लगे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, अपने दूसरों मित्रों तक भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।